मजलिस के सियासी अज़ाइम क्या हैं? मजलिस कितने डिवीजनों से इंतखाबात में हिस्सा लेगी? क्या मेयर का ओहदा फिर से टीआरएस को छोड़ दिया जाएगा? सैनिटरी सिस्टम में कारपोरेटर्स नाकाम क्यों रहे? सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद से दिलचस्प इंटरव्यू। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के साथ बैठा हुआ हूँ। बल्दी इंतखाबात अनकरीब मुतवक्किल हैं। इस सिलसिले में तेज़ रफ्तार तैयारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और यहाँ पर सियासी अज़ाइम ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं बड़ी सियासी जमातों की जानिब से कि तमाम डिवीज़नों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए जाएंगे। लेकिन मजलिस का मौक़िफ़ क्या है? मजलिस कितने उम्मीदवारों को यहाँ ठहरा करेगी? इस ताल्लुक़ से हम मोहम्मद शकील अहमद साहब से पूछेंगे। हमारे शकील साहब, रोशन टीवी में आपका खैर मकदम किया जाता है और साथ ही मैं आपसे सवाल करूँगा कि जो बल्दी इंतखाबात अनकरीब मुतवक्किल है, आप यहाँ से कितने वार्डों से इलेक्शन लड़ने का ज़हन बना के रखे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज इस मुकाम पे है। जो लोग गुज़िश्ता सालों में मजलिस के ताल्लुक़ से वहम ये गुमान पैदा करते थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक पुराने शहर की जमात है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रही है। और रही बात आपके सवाल की कि आने वाले दिनों में म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं निज़ामाबाद से, हम चाहते हैं कि आवाम का एतमाद फिर से जीतें और यही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे तमाम ही लोग मेहनत और जस्तजू में लगे हुए हैं कि हमारे गुज़िश्ता जो 16 कारपोरेटर्स थे उससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे कहकर हमारी ये उम्मीद है। मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर 60 वार्ड हो चुके हैं, 60 डिवीज़न हो चुके हैं, तो इन 60 डिवीज़नों में आप कितने उम्मीदवार उतारेंगे? अब जो 60 डिवीज़न हुए हैं उसमें अगर हम सही जायज़ा लेंगे तो मजलिस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो डिवीज़न्स है वो डिवीज़न्स आप 20-22 के आसपास हो रहे हैं, जिसमें हमारा पॉपुलेशन 70 to 100% कम से कम 20 डिवीज़नों में है। इंशाल्लाह ये 20 डिवीज़नों का तो अहाता किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि सराउंडिंग में हमारे माइनॉरिटीज़ दलित लोग जो रहते हैं, अगर उनके साथ उनको लेते हुए अगर हम काम करेंगे तो ज़रूर और भी ज़्यादा वार्ड्स में हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर इसका इन्हिसार हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के पर है, जो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसा क्या इलेक्शन लड़ाते हैं। हम तो तैयारी कर रहे हैं। ये 20-22 वार्ड्स और सराउंडिंग के वार्ड्स की भी हम बहुत सारे नौजवान मजलिस में जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लड़ते हुए वो मेयर की कोशिश करेंगे, मेयर जीतने की कोशिश करेंगे। मेयर जीतने के लिए आपको कम से कम करीब 30 कारपोरेटर्स की ज़रूरत है आपको। लेकिन आप लोग ऐसा महसूस होता है कि अभी तक इस बात को ख़तइयत नहीं दिए हैं कि कितने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। आपके जो गुफ्तगू से, आपके जवाब से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अभी अपना लाएमल तय नहीं किए हैं। अभी सूरत हाल ऐसी है कि कभी भी इंतखाबी आलामी आ सकता है, कभी भी आपको इंतखाबात के लिए तैयार होना पड़ता है। 20 डिवीज़न आपने बताया कि मुस्लिम तबके के हो सकते हैं, लेकिन उस साइड के जहाँ मुसलमानों का तनासुब कम है, मुसलमान मौजूद है मगर वहाँ पर दलितों की आप तायद हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे कितने वार्ड है जहाँ दलितों को अपने हक़ में करते हुए और दीगर कम्युनिटीज़ को अपने हक़ में करते हुए मजलिस जीतने के इम्कान कहाँ पर हैं? ऐसे ये क्या है, म्युनिसिपल इलेक्शन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान इलेक्शन का नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां होते हैं, जैसा कि अब क्योंकि निज़ामाबाद में नए वार्ड हदबंदीज़ नए हुए हैं जो 50 से 60 हुए, वो चीज़ को लेकर लोगों में जोश पैदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि लोगों में जोश पैदा हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो सराउंडिंग के जो वार्ड्स है उसमें 20 to 30%, 30 to 50% के भी वार्ड्स है, जो 12 से 13 वार्ड होते हैं। वो 13 वार्डों पे भी हमारी नज़र है। लेकिन वो चीज़ क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा भी है असद साहब के ऊपर रहेगा, असद साहब जैसा डिसीजन लेंगे, या तो सराउंडिंग में जहाँ पर, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खुसूसन
माइनॉरिटी को लेके चलती है, साथ ही साथ अक़लियतों दलितों को भी लेके चल रही है, जिसका आज हम जायज़ा लेंगे तो पिछले एमपी इलेक्शन में हमारे एक एमपी कैंडिडेट जो जीते हैं, जो दलित की यकीनन दलितों की मदद से जीते, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि कुछ दलित लोगों को हम अपने साथ लेते हुए, उनको टिकट देते हुए, उनको कामयाब बनाते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा अपना मेयर बने। आपने बड़ी दिलचस्प बात की और दावा किया कि हम मेयर की सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में आपके 16 कारपोरेटर जीते थे और अगर सही अंदाज में अगर कोशिश की जाती तो इस बार ही जो सो मजलिस का मेयर हो सकता था। तो जब ऐसा शानदार मौका रहने के बाद में जब मेयर को छोड़ दिया गया तो आपसे कैसे तवक्कुह की जा सकती है कि आप आगे मेयर के वास्ते जो सो लड़ेंगे? गुज़िश्ता जो इलेक्शन में हमारे 16 सीट आए थे, वो 16 सीट हमारे पास मेयर के लिए भी चर्चा हुई थी, लेकिन हम उसको तरजीह ये दिए कि निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हम हमारे मेयर के लिए, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो रूलिंग गवर्नमेंट में पहली बार हम मेयर को मौका देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर हमारे अपने डिवीज़नों में काम करेंगे, ये सोचते हुए हम हमारे सदर मोहतरम के हुक्म के हिसाब मुताबिक हम मेयर टीआरएस का लिए डिप्टी मेयर और दूसरे बहुत सारे ओहदे होते हैं जो हमारे अपने पार्टी के कारपोरेटर्स को मिले, उस ज़िम्मन में ये मेन बात क्या है। लेकिन ये आने वाले इलेक्शन में भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्योंकि हमको निज़ामाबाद की तरक्की मकसूद थी, जिसका असर आप निज़ामाबाद में देख रहे हैं। हमारे अपने डिवीज़नों में करोड़ों रुपए के काम हुए गुज़िश्ता 40-50 साल में। आप इतने फंड्स जो आए, वो फंड्स एक सोच के तहत, एक पॉलिसी के तहत हम लोगों ने, हमारे सदर साहब ने ये चाहा कि निज़ामाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा फंड आना है तो क्या कर सकते, उस नीयत से, उस निस्बत से हम मेयर टीआरएस को दिए, इसलिए कि टीआरएस का एमएलए एमपी था और टीआरएस की हुकूमत थी, उस निस्बत से हम देकर हम जो आगे ये सोच नहीं रही है। जैसा कि आपने बताया कि हम तरक्की को तरजीह दिए, मेयर की सीट की कोई अहमियत नहीं थी, मेयर की सीट छोड़ के आपने तरक्की करवाई है निज़ामाबाद की। चलिए बात मान लेते हैं, क्या यही तरक्याती जहन आगे काम नहीं करेगा आपका? ऐसा मौका आएगा तो फिर रूलिंग गवर्नमेंट को मेयर की सीट आप छोड़ देंगे फिर? जैसा कि हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 2-3 मियाद से ऐसा देखता आया है कि कंडीशनली 2 साल 3 साल मेयर हमारा और आपका ऐसा कुछ रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह। उस रास्ते के उस निस्बत से हम हो सकता 2 साल हमारा मेयर रहेंगे या 3 साल हमारा, अगर ऐसे हालात आएंगे जो किसी का सपोर्ट लेना है, किसी का सपोर्ट देना है। आप यहाँ पर मफाहमत की बात कर रहे हैं आप। अगर मफाहमत होती है तो मेयर का जो है सो कंडीशनली जो है सो इंतखाब अमल में आएगा, ठीक है, बात आपके समझ में आ रही है। लेकिन ये मफाहमत इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद होगी? मेरा बोलने मतलब है जैसा कि टीआरएस से आपने मफाहमत की एमएलए इलेक्शन में और एमपी इलेक्शन में, वो मफाहमत यहाँ पर कारपोरेशन इलेक्शन में भी होंगी? ये तो जो एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में जो मफाहमत की, वो हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की दूरअंदेशी थी, जिसकी असरात आप महसूस करेंगे सारे हिंदुस्तान में। जिस अंदाज में आज लोग खुसूसन माइनॉरिटीज़ अपने आप को अनसिक्योर समझ रहे हैं, तेलंगाना में वो मामला नहीं है। इसलिए वो चीज़ जहन में रखते हुए सदर मोहतरम ने खुलकर पहली बार एक ऐसी जमात को, जो भी डिफरेंट जमात को खुल के तायद की, इसलिए कि यहाँ पर हालात लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल हुकूमत के हाथ में अच्छा रहे, और वो चीज़ कंडीशन को, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम तमाम ने उसको यहाँ की हुकूमत को सपोर्ट किया। और यहाँ के एमएलए और एमपी इलेक्शन में खुलकर हम टीआरएस की तायद करने की वजह ये है कि यह नया जो रियासत बनी तेलंगाना रियासत में आप अंदाज़ा लगाइए, गुज़िश्ता 4 साल 5 साल जो भी है उसमें कई ऐसे राइट्स नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो उसकी सहारा दूरअंदेशी सदर मोहतरम की है। आपके सदर मोहतरम की दूरअंदेशी हमको कबूल, हम उसको मानते हैं। यहाँ पर सेकुलर अक़दार की बहाली के लिए, जमहूरी अक़दार की बहाली के लिए सदर मोहतरम ने कोशिश अच्छी की और हम उसकी सताइश करते हैं। मेरा सवाल वो नहीं, सवाल ये है मेरा कि कारपोरेशन इलेक्शन में उसी मफाहमत को दोहराया जाएगा क्या? कारपोरेशन इलेक्शन में जो सो फिर मफाहमत की जाएगी, मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा या तनहा इलेक्शन लड़ेंगे आप? गुज़िश्ता भी हमने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा कारपोरेशंस में। अब ये आने वाले दिनों में हो सकता है, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम अपने ज़ोर पे, अपने ताकत पे म्यूनसिपल इलेक्शन में लड़ेंगे। उसी हमारी तैयारी चल रही है। उसका असर ये है कि नौजवान जो हमारे पार्टी को जोड़ रहे हैं,
अपने वार्डों से इलेक्शन लड़ने के लिए। हम तो हमारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सदर मोहतरम का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता है, जैसा कि क्योंकि हर जहाँ भी अगर कॉरपोरेशंस हो जो भी हो, सदर मोहतरम जो होते हैं, असर जो सदर होते हैं, मरकज़ी सदर जो होते हैं, उनका फ़ैसला आखिरी होता है। हो सकता है वो जो उन्होंने अगर अलायंस अगर बोलते हैं तो उनकी अपनी बात है, अलायंस है तो अलायंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अपनी तैयारी तो हमारे सेल्फ कर रहे हैं। हमारे अपने जितने भी जो नए वार्ड्स बने उसमें नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और पुराने हमारे अपने कॉरपोरेटर्स की ताकत भी है उस, और हमारा अपना वर्क भी है, वो वर्क को लेकर हम पब्लिक में जाएंगे। अब आपका जो सवाल है कि अलायंस वक्त से पहले होगा या बाद में होगा, ये तो सदर मोहतरम तय करेंगे। हम अपनी तैयारी तो हम कर रहे हैं। चलिए अभी मान लेते हैं आप तना इलेक्शन लड़ेंगे, सदर मोहतरम की अगर इजाज़त हो या उनकी कोई जो हिम्मत मिली हो तो मिलके भी लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर सिंगल लड़ते हैं तो आपने एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में धूम धड़ाके से जो सो आपने टीआरएस की तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी आप। अब जब बल्दी इंतखाबात में जब सामना करेंगे आप टीआरएस का बाइसत मुखालिफ, तो आपका रवैया क्या होगा? किस अंदाज में आप उसकी जो मजम्मत कर सकेंगे? यकीनन बल्दी मसाइल अलग होते हैं, बल्दी इशू अलग होते हैं, ये पब्लिक अच्छी तरह जानती है। बल्दी मसाइल और एमएलए के जो हुकूमत बनाने के मामला जो होते हैं वो रियासती सतह पे होते हैं। बल्दी मसाइल जो है अपने शहर के हद तक होते हैं, वो शहर के हद तक हम अपना बात रखेंगे, डेवलपमेंट की बात रखेंगे। अपने अपने वार्डों में जो डेवलपमेंट किए हैं वो डेवलपमेंट को लेके जाएंगे। अब तो आप ये मानते हैं आप लोगों ने डेवलपमेंट किया है? 16 कारपोरेटर जो आपके थे उनके वार्डों में, उनके डिविजन्स में जिसको डेवलपमेंट हुआ है, आप मानते हैं ये बात? यकीनन डेवलपमेंट हुआ है। अब ये पिछले 2 इलेक्शंस आने की वजह से, इलेक्शन कोर्ट्स वगैरह की वजह से बहुत सारे काम रुके आप हुए बता हैं। सकते हैं आपके डेवलपमेंट्स आपके खाते में कौन से आते हैं? यहाँ पर डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से बात आती है कि एमएलए साहब ने किए हैं, फिर आप भी वही दावा करते हैं कि उसी कामों को हमने किया है, तो काम करा किसने? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर एमएलए साहब अगर डेवलपमेंट करते हैं तो यकीनन उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो फंड होते हैं ये फंड आवाम के अपने पैसे होते हैं। आवाम के जो टैक्सेस होते हैं वो पैसे हुकूमती सतह पे जाके जमा होते हैं। अब ये नहीं है कि सेंट्रल फंड आया तो मोदी अगर आके बना दिया, ऐसी तो बात नहीं है भाई। अब एक डिवीज़न है, डिवीज़न की जिम्मेदारी कारपोरेटर को जाती है। कहाँ कारपोरेटर एमएलए के पास जाता है, एमएलए अपनी बात, एमएलए के सामने अपनी बात रखता है, एमएलए सीएम के पास जाता है, सीएम पीएम के पास जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट उसको ही जाए, क्रेडिट तो आवाम को देना चाहिए। आवाम अपना फैसला सुनाती है, आवाम के लिए ये सब कुछ है, और डिवीज़न आवाम का है। और ये सब जो फंड्स आते हैं, ये फंड क्या है? आवाम के टैक्सों का है। ये टैक्स, मेरा बोलने का क्या मतलब है, अगर आप किसी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक तरीक़ेकार है। कारपोरेटर के एक अपने हदूद है, कारपोरेटर अपना प्रपोजल्स ले जाता है एमएलए के पास, मेयर के पास, एमपी के पास रखता है। मेयर वो पार्लियामेंट में जो फंड्स रिलीज़ होते हैं वो अपने अपने एमपीज अपने अपने हलकों में लेके आती है। मेरा बोलने का मतलब यह है हमारे सदर मोहतरम के फंड अपनी जगह बराबर है, एक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप पीएम से मिनिस्टर को आते हैं, मिनिस्टर से स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में सीएम से मिनिस्टर को आते हैं, एमएलए को आते हैं, फिर एमएलए के तौर से कारपोरेटर्स को आते हैं, काउंसलर्स को आते हैं। ये अपनी जगह बराबर है। ये मैंने ये सवाल किया था कि इसकी मंजूरी में किसका हाथ था, इसके लिए प्रपोजल किसने दिया था, इस पर नुमाइंदगी किसने की थी, किसने फंड मंजूर कराए थे? ये प्रपोजल्स कारपोरेटर्स, जो एरिया के कारपोरेटर्स होते हैं, अपने अपने डिवीज़नों में अपने अपने डेवलपमेंट के वर्क्स म्यूनसिपल काउंसिल में पास करते हैं, पास करके हुकूमतों को भेजाते हैं। हुकूमतों को भेजाए तो हुकूमत अपने तरफ से फंड्स रिलीज़ करती है। तो आप ये मानते हैं कि ये प्रपोजल्स आप लोगों के भेजे हुए थे? यकीनन म्यूनसिपल काउंसिल, जो निज़ामाबाद की म्यूनसिपल काउंसिल, मैं बाहैसियत कारपोरेटर आपसे सवाल करूँगा, आपकी काउंसिल से मेरे कोई मतलब नहीं है, आपकी कारपोरेशन से मुझे कोई मतलब। बाहैसियत कारपोरेटर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने जो नुमाइंदगी की थी उस पर ये फंड मंजूर हुए? यकीनन हम जो नुमाइंदगी किए वो उस जो नुमाइंदगी किए उसके फंड्स रिलीज़ हुए। उसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं जो हुकूमती सतह पे जो सैंक्शन हुए, जैसा अमृत की जो पाइपलाइन की स्कीम है, वो अमृत की पाइपलाइन स्कीम गवर्नमेंट की अपनी है, वो उसके आपकी जमात हमेशा आपकी जो कारपोरेटर्स हैं, 16 कारपोरेटर्स हैं आपके, एक बहुत बड़ी ताकत है, नो डाउट। इस ताकत को जो सो मनवाने में आप लोग नाकाम रहे, ये इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं।
मिसाल के तौर पे D54 किनाल का जो पानी के फ्लो का मामला है, जो अहमदपरा कॉलोनी जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मकदार में स्टोर हो जाता है। ये किसी एक वार्ड का मसला नहीं है, इसमें कई वार्ड का जो सो अहाता करता हुआ जो सो मसला है। इस मसले की एकसुई के लिए आप लोगों ने क्या मुश्तरका कोशिश की थी? यकीनन हम लोग ने कोशिश की और इसके लिए इसकी यहाँ पर जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उसके लिए एक ड्रेन का प्रपोज़ल रखा गया था, जिसका सैंक्शन भी हुआ और उसका काम भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कराएंगे। और रही बात ये जो अहमदपुरा पर्टिकुलर आप जिस चीज़ का जिक्र करें, मेरा बचपना यही एरिया में निकला। ये मैं जब भी आज मैं 45-50 साल के करीब में हूँ, 40 साल से देख रहा हूँ, कभी भी बारिश का पानी आया तो यहाँ पानी स्टेकअप हो जाता। आप जिस इलाके से रहे, आपका जिस इलाके से ताल्लुक़ है, मेरा भी उस इलाके से ताल्लुक़ रहा सो है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मसला आप लोगों का दिया हुआ है, मैं ये कभी नहीं बोला। मेरा सवाल आपने गौर से नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों के तरफ मसला उठा, ऐसा नहीं बोल रहा। ये 40 साल पुराना मसला है, लेकिन आप लोग 16 थे, आपके पास ताकत थी, आप चाहते तो इस मसले की एकसुई के लिए ठोस प्लान कर सकते थे। क्या आप लोगों ने प्लान किया? आप लोगों ने क्या इस ताल्लुक से मसाई की? वो सवाल कर रहा हूँ मैं। प्लान किए, प्लान करके उस वो जो ड्रेन में पानी जो आता है वो ड्रेन का कितना 47-48 करोड़ की ड्रेन है। फिर उसके अलावा जो बोधन रोड से जो पानी यहाँ से गुजर के बोधन रोड को जाके टच होता, वहाँ पर ये टेक्निकल बेस पे वहाँ पर सिर्फ पाइप्स डाले हुए थे। कभी ज़माने में पाइपां डाले थे जिसमें पानी जाते जाते साथ में मट्टी गा के वो ब्लॉकेज हो गया, उसको साफ़ करने के लिए पर तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ पर यहाँ पर मुकामी कारपोरेटर एजाज हुसैन ने वहाँ का एक कलवट, बॉक्स कलवट जिसको कहते हैं, जिसमें आदमी अंदर जा आके वो काम कर सकता है, वैसा बड़ा कलवट बनाने के लिए हम प्रपोजल दिए, सैंक्शन हुआ। हो सकता है वो जैसा कि मैं आपको पहले बोला था, इलेक्शनों का कोर्ट आने की वजह से वो काम में देरी हुई। वो बॉक्स कलवट अभी भी बने, अभी भी है। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को हम टच में हैं, इंशाल्लाह कभी जल्द से जल्द आके वो काम करेगा और वो कलवट बन जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। ये कॉलोनी का जो पानी है, जो पानी रुक रहा है, ये पानी की निकासी बहुत आसान हो जाएगी। पानी हो सकता है पानी ज़्यादा अगर मकदार में बारिश हो तो पानी रुकेगा, आएगा, लेकिन चले भी जाएगा उतने जल्दी, हमारी उम्मीद है। ठीक है, चलिए आपने मसले की एकसुई का तरीका तो बता दिया, आपके मनसूबे से भी आपने वाकिफ़ करवा दिया, लेकिन ये सवाल यहाँ पर बरकरार रहता है कि आपका सैनिटेशन सिस्टम 5 साल दौर में आप लोगों के फेल रहा। जगह जगह कचरे के अंबार और नालियाँ कचरे से भरी हुई नजर आई। तो इस सालों से आपने तवज्जो क्यों नहीं दी आप लोगों ने? सैनिटरी सेक्शन के ताल्लुक से हर डिवीज़न में गुज़िश्ता 2 साल, 1-1.5 साल से हर डिवीज़न में टाटा एस गाड़ी जो हर डिवीज़न के लिए मुख्तस की गई, उससे कचरा की निकासी अच्छी तरीके से होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी अपनी है। थोड़ी सी आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी अपने, क्योंकि अपना घर जैसा साफ़ रखते हैं, अपना महला भी साफ़ रखने की कोशिश करें। इसलिए कि निज़ामाबाद में ये जो प्लास्टिक का जो कारोबार है, ये प्लास्टिक का कारोबार, ये बाहर से जो पैक होके आते हैं, वो प्लास्टिक आके नालियों में फंसने की वजह से ये ब्लॉकेज होता है। वरना हर सीज़न में हम लोग स्पेशल बड़े ड्रेन्स जो है सफाई करते हैं, उसकी स्पेशल निकाल के उसको मशीनों से निकाला जाता है। लेकिन फिर भी वो जो प्लास्टिक का प्लेटां जो लोग उसको मिसयूज़ करके फेंकते हैं, वो आके स्टेकअप होता है। लेकिन वक्तिया तौर पे जैसा भी प्रॉब्लम आता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर को भिजाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो क्लियर हो जाए। सुना गया है कि जैसे ये आपके बल्दिया में सैनिटेशन अमले की कमी है, तो इस अमले को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कुछ नुमाइंदगी की थी? जी, हम लोग तमाम ने ये सैनिटरी सेक्शन में बढ़ाने के लिए कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की है। लेकिन अगर उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे अपने पास 650 लेबर हैं, जो पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 पॉपुलेशन पे एक लेबर होना चाहिए, उस हिसाब से तो है। लेकिन फिर भी हमारे पास ज़रूरत है और एक्स्ट्रा लेबर लगाने की। गुज़िश्ता 1.5 साल पहले हम लोगों ने नुमाइंदगी करते हुए 100 लेबरों का इजाफा किया। जो आज जो साफ़ सफाई नज़र आ रही है, उसका हिस्सा है कि वो 100 लेबर बढ़ाने की वजह से उसमें हमारे को सहूलत हुई। और यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जो इंतखाबी मुहिम में आप हिस्सा लेंगे तो TRS से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आपकी हलीफ जमात थी, वो आपकी ताईदी जमात थी, उसकी मुखालिफत करने या उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के लिए आपने कोई मुस्बित अमल तय किया है? किस अंदाज में आप सामना करेंगे आवाम का इस ताल्लुक़ से बात? ये जैसा कि मैं
थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था, ये बल्दी मसाइल हैं। बल्दी मसाइल जो होते हैं, बल्दी मसाइल लेकर हम जाएंगे। हमको अपने कॉन्फिडेंस है। और कभी भी मुसलमानों की आवाज़ MIM है, मुस्लिम दलित इत्तेहाद, आजकल जय भीम का नारा जो चल रहा है, इंशाल्लाह हम उसको लेके भी आगे बढ़ेंगे। कितने सीट जीतेंगे अंदाज़ा? सीट तो जीतने का अंदाज़ा है, हम जितने ठहराएंगे उतने पब्लिक से तवक्को करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मजलिस को दोबारा कामयाब करे, ताकि हमारे अपने इलाके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और जितने ठहराएं उतने जीतने की उम्मीद करेंगे। आवाम से तवक्को है कि हमको जिताएंगी। चलिए, आपकी तवक्कात को जो सो हम भी जो सो उम्मीद की नज़र से देखते हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि जो सो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे आपके तवक्को के मुताबिक। हम भी इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे मोहम्मद शकील अहमद, सतर सीटी मजलिस है। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि मजलिस की गुज़िश्ता कारकर्दगी क्या थी और आइंदा उनके क्या इल्ज़ाम है। उन्होंने मुख्तसर सी बात की और बताया कि वो बाज़्म है और फैसला कुन जो सो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और मेयर की नशिस्त निज़ामाबाद की, उसके ऊपर इनकी नज़रें हैं, कब्ज़ा करने के लिए वो तैयार हैं, कोशिश करेंगे। और हम भी इंशाल्लाह मुंतज़िर रहेंगे कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।